कभी मन की बातें, कभी कुछ भी। लेकिन परम पवित्र आख्यान को मैं प्रारंभ तो किया, लेकिन आपके समक्ष उसे संपूर्ण रूप से रख नहीं सका। अब भागवत कथा की बात, श्रीमद् भागवत कथा की बात और प्रवचन की बात कोई करे कि संपूर्ण भागवत की कथा मैंने कर दी, सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, अत्यंत ही असहज। पूरे भागवत 18,000 श्लोक कोई सामान्य और सहज नहीं है महाराज। हाँ, एक बात जरूर है, प्रमुख इसमें से आख्यानों को लेकर आपके समक्ष वक्ताओं के द्वारा रखने का प्रयास किया जाता है, और बहुत से ऐसे आख्यान हैं जिनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कि सप्त दिवसीय है। अधिकतर जो अनुष्ठान होते हैं ये सप्त दिवसीय हैं महाराज। अब आप विचार कीजिए कि 7 दिनों में 18,000 श्लोक, यानी भागवत की कथा, श्रीमद् तत्व संपन्न भागवत की कथा, जहां श्रीजू का मद है। एक हफ्ता में 7 दिनों में श्रीजू के मद के विषय में हम लोग व्याख्यान दे सकते हैं। इसको कहा महाराज जी श्रीजू, प्रियाजू, राधा रानी, श्रीमदत्व संपन्न, इसलिए तो कहा गया है ये भागवत की। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि लोग प्रयास करते हैं प्रमुख अंशों को आपके समक्ष रखने के लिए। हम भी वही करते हैं, सब लोग वही करते हैं, सारे लोग करते हैं। गहराई से हम लोग नहीं जा पाते हैं, 7 दिनों में कहां तक गहराई से जाएगा। लेकिन अनुष्ठान तो यह है नहीं, उपासनात्मक तो है नहीं कि 7 दिनों की ही बात है। हमसे जितना बनेगा उतना हम आपको गहराई तक ले जाकर कोशिश करेंगे कि आपको हम अधिक से अधिक बातों को रखते हुए, हृदय के उद्गारों को रखते हुए भागवत की कथा प्रवचन का आस्वादन मैं करा सकूं। भाई देखिए, एक दास हूं मैं, तुच्छ सा दास हूं, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आप मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ हो। ये ठाकुर जी की कृपा है कि कुछ न कुछ करने के लिए, वो होने के लिए वो तैयार करते हैं कि आप कुछ करो। बिना बिना उनके कृपा का कहीं कुछ नहीं हो सकता है। अब हम क्या कहें, बार बार मुझे कहना पड़ता है, लाइव में कह रहा हूं, फिर भी ये सुनने वाले लोग नहीं सुनते हैं महाराज जी। क्या जरूरी है, कौन ऐसी बात है, क्या हमसे बात करनी है कि डायरेक्ट अभी हम लाइव हैं, इस समय तुम कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, कितना बदमाशी है, जानबूझकर लोग डिस्टर्ब करने के लिए। क्योंकि उनको तो कथा से मतलब नहीं है, प्रवचन से मतलब नहीं न है, अच्छी बातें उनको अच्छा नहीं न लगेगा। ये प्लेटफॉर्म को बदनाम करके रख दिया है, मैसेंजर प्लेटफॉर्म को लोग बदनाम कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि इस पर कोई एक्शन नहीं है। ऊपर के लोगों को का एक्शन होना चाहिए इसमें निश्चित रूप से। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये लोग कर रहा है खेल, शर्म आती है हम लोगों को, वृद्धजनों को खास करके शर्म आती है कि कैसे कैसे खेल ये लोग खेलते हैं इस पर, मैसेंजर पर। इस प्लेटफॉर्म को गंदा कर दिया, बार बार मना करते हैं, बार बार रोकते हैं कि देखो भैया डिस्टर्ब मत करो। दिन में अधिकतर हम लाइव रहते हैं, कथा प्रवचन में रहते हैं, रात में भी लोग 12 बजे 1 बजे कॉल कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा सोया हुआ आदमी। अब देखिए हम कहां थे, कहां से कहां ये हो गया। विक्षेप होता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राण निकल गया। विक्षेप होता है तो प्राण निकल गया। ये सोचते हैं फोन करने वाले कि हमको क्या जा रहा है, अरे तुमको बहुत जाएगा, इंतजार करो, जाएगा बहुत जाएगा तेरा भी। अरे जब पूरा
का पूरा नाश समूल हो जाएगा तो तू बाकी रहेगा, तू भी तो नाश हो जाएगा, हम भी नाश हो जाएंगे, सबके सब नाश हो जाएंगे। ये अहंकार जो पाले हुए हो ये नहीं रहेगा। अहंकारी कोई रहा है, ये सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। इस बात को मानिए, आगे बढ़िए। तो चलिए आइए, अब हम विशेष भूमिका में न आते हुए आपको हम कथा रस का पान करावें, वहीं हम आपको लेकर चले। गोकर्णोपाख्यान है। इस गोकर्णोपाख्यान में आपको बहुत कुछ बतलाया गया है। रात्रि का समय है। गोकर्ण जी अपने घर में बहुत दिनों के पश्चात तीर्थाटन से अनेकों कृत्य करते हुए पहुंचे हैं और ये लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। मध्य रात्रि हो गया है। खाट पर या जो उनका सोने का आसन था, अपने आसन पर सोए हुए हैं। बगल में कमंडल है, संत है इसलिए बैठे सोए हुए हैं। एकाएक इनकी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई महाराज जी, तो ये क्या देख रहे हैं कि विचित्र जीव सामने खड़ा है। कभी भैंसा हो जाए, महिष हो जाए, कभी वृक्ष हो जाए, बैल जिसे कहते हैं, कभी भयंकर आकृति वाला नाग हो जाए, सांप हो जाए। वैसे ही सांप के विषय में तो कहा है, भागवत जी बोल रहे हैं, इतना भयंकर सांप के सदृश वो खड़ा हो जाए सामने में। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकी न भाषण। वो नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि कहा गया है, वो काल के सदृश ब्याल इनके समक्ष भयानक रूप लेकर वो खड़ा हो जाए, सामने दिखलाई दे। भयंकर सांप, कभी शेर आ जाए, कभी चीता आ जाए, कभी तेंदुआ आ जाए, नाना प्रकार के भयंकर भयंकर महाराज जी रूप लेकर इनके समक्ष इनको भयभीत करने के लिए एक प्रेत आ रहा है, बार बार आ रहा है। इनको ज्ञात नहीं है। हम और आप चुके जान रहे हैं, एक आख्यान चल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि धुंधकारी का प्रेत, लेकिन इनको अभी ज्ञात नहीं है, कोई भय भी नहीं है। संत को भय नहीं होता। आप ठाकुर जी के आश्रय में बैठिए ना, ठाकुर जी के आश्रय में सदैव रहिए ना। अजी महाराज ये नारायण कवच का पाठ कीजिए ना, आप प्रतिदिन नारायण कवच को हृदय में रखिए ना, जिसको वैष्णवी विद्या कही जाती है, वैष्णवी विद्या। महाराज जी ठाकुर जी का नाम लीजिए, हनुमंत लाल जी का नाम लीजिए, या उनका हमेशा उनको अपने हृदय में बसाए रखिए, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे हरे सब पीड़ा। अब देखिए, तो नासे रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अभी फिर डिस्टर्ब हम हो गए थे, क्या हम कहें, बार बार कॉल आ रहा है, मान नहीं रहा है लोग हमको। यार हमको पता नहीं कैसे इसको बंद किया जाए, लेकिन मानता नहीं है लोग। तो हनुमंत लाल जी को याद कीजिए, भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए, इनके आश्रय में आइए, तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा महाराज जी। किसी प्रकार के प्रेत बाधा का कोई भय नहीं रहेगा। गेंडा तबीज आदि आदि बांधने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके हृदय में वो अवस्थित है ठाकुर जी। जिनका नाम लेते ही वो भाग चलता है, और वैसे ठाकुर जी का स्थान आप दिए हुए हैं हृदय में, बन रखे हुए हैं। ये संत है। अब लगता है कि नहीं कथा करने देगा। ये सब बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। तो महाराज जी, ये बाधक लोग ही तो राक्षस हैं। राक्षस कोई दूसरा है जो बाधा पहुंचावे, भक्ति मार्ग से दूसरे को विमुख करना चाहे, डिस्टर्ब करे, उससे बड़ा राक्षस और कोई होता ही नहीं। असुर है ये कलयुग का आसुरी प्रवृत्ति का ऐसे ऐसे लोग ही होते हैं। असुर है, जो असुर है आसुरी प्रवृत्ति से, वो तब प्रोत है। इसको क्या मतलब है बिना मतलब के कॉल करना, फोन करना, वो भी वीडियो कॉल करना,
बेतु के बात करना, बेशर्मी क्या, एकदम चादर उड़े हुए हैं लोग, बाल बच्चों से दूर रहकर अलग थलग होकर अलाय बलाय करना, ये लोग का काम रह गया है। बैठे हुए हैं यहाँ, तो इस प्रकार से बार बार इनके पास आ रहा है भयभीत करने के लिए। विचार कर रहे कि कौन सा ऐसा है भाई, तो असुर है, प्रेत है, राक्षस है, ये रात्रि के मध्य मुझे सोने नहीं दे रहा है, कौन है ये, क्या है? गोकर्ण जी जो परम साधक हैं, आत्मदेव जी के गौ से इनका जन्म हुआ है, पुत्रवत व्यवहार है, पुत्र ही तो हैं। एकाएक ये मानव रूप में आ जाता है प्रेत ही, लेकिन मानव रूप में आ जाता है, बोलने का प्रयास करता, लेकिन आवाज मुंह से गायब है। समझ गए कि ये पापी प्रेत है, इसको आवाज कहां से आएगा? जब तक इसका पाप कुछ कमेगा नहीं, कुछ हल्का नहीं होगा, तब तक आवाज नहीं आएगा। कमंडल से जल लिए चुल्लू में महाराज जी, और लेकर मंत्र से अभिषिक्त किए, मंत्र से शुद्ध किए, उस जल को मंत्र युक्त किए और जल को उसके ऊपर जल को प्रेत के ऊपर फेंक दिए, जो सामने खड़ा है उसके ऊपर। नतीजा ये हुआ कि उसको आवाज आ गया, वो बोलना प्रारंभ कर दिया। जब बोला प्रारंभ में तो क्या बोला, भागवत जी क्या कहते हैं जरा सुनिए। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्वं नासितं मया। क्यों? स्वकीयैनैव दोषेण, अपने द्वारा अपने द्वारा गलत कृत्य करने के बाद, कुकर्म करने के बाद हमारी मृत्यु हुई, इसके कारण मैं भयंकर प्रेत बना। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आप तुम्हारा भाई हूं। कौन भाई? धुंधकारी, मैं आपका धुंधकारी नामतः भाई हूं, और अरे मेरा नाम धुंधकारी है, आपका भाई हूं, और अपने द्वारा गलत कृत्य करने के कारण हमारी मृत्यु हुई, और मृत्यु के पश्चात भयंकर मृत्यु हुई, जिसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जा सकती है। और मैं प्रेत बन गया, और इसलिए कि ब्रह्मत्वं नासितं मया, गलत कृत्य करने के कारण जो ब्रह्मत्व मेरे अंदर था, ब्राह्मण कुल में हम थे, वो मेरा ब्रह्मत्व समाप्त हो गया। ये नहीं खोल रहे हैं, उनको जानकारी थोड़े है कि हम किसके बच्चे हैं, किसके लड़के हैं, लेकिन है तो ब्राह्मण कुल के ही। ठीक है, धुंधली के बहन है, उसी का ये लड़का है तो ब्राह्मण ही, तो गलत कृत्य करने के कारण ब्राह्मण का जो ये है तमगा लगा हुआ, ये मेरा नष्ट हो गया, ब्राह्मणत्व तो मेरा नष्ट हो गया। ब्राह्मण नहीं रहे, मैं तो शूद्र क्या, मैं तो ब्राह्मण क्या कि गया गुजरा रह गया, कुछ नहीं, चांडाल से भी गया गुजरा हो गया। इसलिए कुकर्मी था मैं, गलत कर्म करता था, वेश्यागामी था, चोरी करता था, डकैती करता था, रहजनी करता था, लोगों के बच्चों को कुआं में डाल दिया करता था मैं, उनका प्राण ले लिया करता था,
हिंसक था, हिंसाकारी था, हिंसा करता था मैं। कौन ऐसा कर्म था, कौन ऐसा भक्ष्य पदार्थ था जिसको भक्षण नहीं करता था? कौन ऐसा पेय पदार्थ था जिसको मैं पान नहीं करता था? मदिरा, सुरा, क्या क्या नहीं, अनेकों प्रकार के घृण कर्म मैं किया करता था। मतलब ब्राह्मणत्व मेरा समाप्त हो गया था, कुछ नहीं था। और जब मैं मारा गया तो भयंकर मौत से मैं मरा, भयंकर मौत से। और इस प्रकार से वो अपने मृत्यु का जो भी था हिसाब वो सब कुछ उनसे कहती, गोकर्ण जी से। चूंकि उनके जल के प्रक्षेपण के बाद में महाराज जी सच पूछिए तो पाप कुछ कम गया, बोलने की शक्ति उस प्रेत में आ गया और इसलिए वो बोलने लगा, कह रहा है। वैश्यागामी था, हमारे ऊब से। आप तो जानते हो पिताजी आपसे बात करने के बाद घर छोड़कर पहले ही चले गए थे। माता हमारी हमसे ऊब कर कुआं में कूद कर आत्महत्या कर ली, बच गया मैं अकेला। मतलब पूरा का पूरा दास्तान ये प्रेत कहने लगा गोकर्ण जी से। मैं वेश्याओं को लाकर घर में रख दिया, 5-5 वेश्याएं रहने लगी मेरे घर में आकर के। गलत कृत्य करता, वेश्यालय बना दिया था। चोरी डकैती करना मेरा काम था, उसी से हम लोगों का कारोबार चलता था। एक दिन बहुत सारे धन संपत्ति कमा कर मैं लाया, कमा कर नहीं, छीन कर, झपट कर, डकैती कर लाया। हीरे जवाहरात नादी सब कुछ लाया। देखने के बाद उन वेश्याओं को लोभ आ गया। वो कहीं सोचिन कि अगर हम पकड़ा गए, सिपाही लोग आ गया, पुलिस आ गई, यदि पकड़ ली तो मेरा नाम आ जाएगा, इसलिए बेटर है, अच्छा है कि इसको रात में मार दिया जाए। हमें बांध दिया गया सोए हुए में खाट से, और बहुत प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरा प्राण नहीं निकला। पापी का प्राण जल्दी नहीं निकलता है भैया, ये आप नोट कर लो। गलत कृत्य जो करने वाला होता है उसको कोई मारने के लिए भी तत्पर होता है तो जल्द वो प्राण नहीं निकलता है। पापी पापी वो होता ही है, पाप कर्मों में सदैव जो लिप्त रहता है उसका प्राण नहीं निकलता है। उसको देखने के पश्चात घृणा आती है, उसको देखने के पश्चात लोग दूर भागते हैं। तो भला कौन दूर नहीं भागेगा? मृत्यु देवी कहती है कि अच्छा आएंगे लेकिन देर से आएंगे, ये हालत है। इसलिए भाई जब मेरा प्राण नहीं निकला, मारते मारते थक गई, तो जलते हुए आग के इंगोरे, जलते हुए कोयले, लहलहाते हुए कोयले मेरे मुख में डालकर मेरे मुख को दबा दी। और मैं क्या बात है, हमें याद आता है भैया, व्याकुल बेचैनी के बाद वातावरण में मेरा प्राण निकल गया, प्राण मेरा निकल गया, मैं मर गया। इस प्रकार हमारा ये भयंकर मृत्यु हुई। और भयंकर मृत्यु के बाद मैं प्रेत बना, तो भयंकर प्रेत बना भैया। भूख प्यास से मैं व्याकुल रहता हूं, सब जगह जलाशय है, जल भरा हुआ है, चाह करके भी जल नहीं ले सकता, चूंकि प्रतिबंध है हमारे ऊपर, कुछ नहीं हम ले सकते। हम हवा हैं, जरा सा हवा चल रहा तेज से हम उड़ जाते हैं। बहुत जगह बहुत सारे फल लगे हुए हैं, पेड़ वृक्ष में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन मैं उसका उपभोग नहीं कर सकता, मेरे ऊपर प्रतिबंध। कोई अगर दे दे, घर के अंदर भी अगर है कुछ भी बहुत सा बना हुआ, बहुत से लोग भोज्य पदार्थ रखे रहते हैं, लेकिन हमें में नहीं, हमारे लिए नहीं है। एक तो वो दे नहीं सकते हैं, यदि देना भी चाहे तो मुझे वो पैठ नहीं होगा, मैं नहीं ले सकता, मुझे मिलेगा ही नहीं, हमारा अधिकार सब समाप्त हो चुका है। चूंकि मैं भयंकर प्रेत हूं भैया, तो इस प्रेत जोनि से कैसे हमारा मुक्ति होगा ये तो तुम ही बतला सकते हो, सोच सकते हो। जैसे ही ये प्रेत के द्वारा ये सारी बातें कही गई महाराज जी, विचार कीजिए। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि अरे भैया, मैं तेरे प्रेतत्व के मुक्ति के लिए, तेरे प्रेतत्व को नाश करने के लिए, कि तेरा प्रेतत्व समाप्त हो जाए, क्या नहीं किया। मुझे पता हो गया था कि तेरी मृत्यु हो गई है, और वो भी अकाल मृत्यु हुई है, कहीं न कहीं से मुझे ज्ञात हो गया था। इसलिए मैं जहां जहां गया श्राद्ध किया, गया में जाने के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध किया, गया श्राद्ध किया, तेरे लिए नारायण बलि किया, अनेकों
प्रकार का जो श्राद्ध है वो मैं किया ताकि तेरा प्रेत तत्व समाप्त हो जाए, लेकिन तेरा प्रेत तत्व आखिर समाप्त क्यों नहीं होगा? आज प्रेत बनकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? इसलिए कि जितने तीर्थ में गया, अनेकों तीर्थों में गया, जहां जहां जिन तीर्थों में गया, उन तीर्थों में मैं तेरे कल्याण के लिए, प्रेतत्व मुक्ति के लिए, तेरे कल्याण के लिए अनेकों प्रकार का अर्धवदैहिक क्रिया किया, पिंड दान वगैरह किया, सारा कुछ किया, श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत का प्रेत ही रह गया। क्यों? तेरा मुक्ति क्यों नहीं हुआ? क्या बात है। यही प्रश्न मैं आपसे भी कर रहा हूं। इसके पहले भी मैं यह प्रश्न रखा था, हो सकता है आप मनन किए हो। यही प्रश्न मैं भी आपसे कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण था? कहा गया है, सही बात है, शास्त्रोक्त है, शास्त्र का वचन है, शास्त्र का वचन झूठा नहीं होता, शास्त्र का वचन है कि यदि किसी का गया में श्राद्ध हो जाए, गया श्राद्ध कर दिया जाता है, त्रिपिंडी हो जाता है, नारायण बलि किया जाता है, अनेकों प्रकार के श्राद्ध को करते हुए उसको प्रेतत्व विमुक्ति की कामना की जाती है, तो कोई भी हो उसका प्रेतत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन धुंधकारी का प्रेतत्व क्यों नहीं समाप्त हुआ? आखिर क्यों नहीं हुआ? विचार कीजिए आप भी। जबकि गोकर्ण जी ऐसे विद्वान ये गलत कर ही नहीं सकते, और इनके द्वारा ये श्राद्ध सब किए गए, जिन जिन तीर्थों में गए सब जगह ये किए, या फिर भी इसका प्रेतत्व बरकरार है, प्रेत बनकर सामने खड़ा है। आखिर क्या कारण था? मुक्ति नहीं मिली, लेकिन प्रेत कह रहा है, क्या यही सही है या कुछ और बात है? प्रेत कहा कि अरे भैया, हमारी मुक्ति कैसे मिलेगी प्रेत योनि से? हम तो भयंकर प्रेत है, पापी प्रेत हैं, और जब हम पापी प्रेत हैं तो हमारी मुक्ति कैसे मिलेगी? आसान हमारी मुक्ति नहीं है कि हम पाप में सदैव प्रवृत्त रहने वाले पापी प्रेत हैं, तो पापी प्रेत मुक्त हो जाए, ऐसा कोई सामान्य बात नहीं है। क्या यही है या कुछ और है? यदि कुछ है तो आप विचार जरूर करेंगे, श्रोता प्रवर्ग आप हैं, और कमेंट से जरूर हमको इसका जवाब आप देंगे, बड़ी प्रसन्नता। खैर जो हो, तो इस प्रकार से वो हुआ। अंत में ये कहीं गोकर्ण जी कि ठीक है भैया, एक काम करो, तुम जाओ, अब जहां तुम ठहरे हो, जहां रहते हो, उसी जगह जाकर रहो। इस समय कल इस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है तेरे प्रेतत्व के मुक्ति के लिए, तुझे प्रेत जोनि से छुटकारा के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से उस समय रात्रि के समय वो धुंधकारी का प्रेत वहां चला गया जागुड़कर, या जैसे भी जाए, जहां वो सदैव रहा करता था, घर में नहीं रहता था, आ गया था। ये बात एक अलग है, भाई आया इसलिए वो आ गया था, या फिर कहिए ये कि प्रभु कृपा थी, उसको मुक्ति मिलनी थी, इसलिए वो यहाँ आ गया, गोकर्ण जी के समक्ष आकर खड़ा हो गया, उनसे वार्ताएं की, इसके द्वारा वार्ताएं की गई। इस समय तो चला गया प्रेत। सवेरा हुआ, प्रातः काल होते ही सब जगह फैल गया, गोकर्ण जी आए हुए हैं, गोकर्ण जी आए हुए हैं, गोकर्ण जी आए हुए हैं। सामान्य नहीं है, गोकर्ण जी परम सिद्ध साधक हैं, परम विद्वान हैं, सुभट हैं, भट्ट हैं, जो कहिए, परम विद्वान हैं, शास्त्र की जानकारी इनके पास है, सब कुछ है, गहन जानकारी है, साधक सिद्ध हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या किया जाए, कौन सा ऐसा कृत्य किया जाए, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे ये प्रेतत्व इसका मुक्त हो जाए, प्रेत जोनि से इसको मुक्ति हो जाए। भाई का प्रातः काल जैसे ही हुआ महाराज जी, लोग दूर दराज के जैसे आते भी हैं, लोकाचारी में आते हैं लोग, इसलिए कि दूर दराज के लोग जब जानते हैं कि फलाना आया गांव में, कोई भी नगर में, तो सब के सब कोशिश करते हैं आकर मिलने के लिए। गोकर्ण जी आए हुए हैं, इनसे मिलने के लिए दूर दराज से भी विद्वजन जानते थे लोग कि परम भट्ट, परम विद्वान है, आत्मदेव जी के सुपुत्र हैं, और भी गोकर्ण जी हैं। जन्म के समय इनको दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आए थे, क्योंकि आश्चर्य जनक बातें थी, गौ के समान कान, गौ के कान के समान कान इनका बड़ा बड़ा, और शरीर मनुष्य का, और ये गौ माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ था।
इनके दर्शन के लिए लोग आए थे उस समय भी, आज तो खैर क्यों नहीं आएंगे। बहुत से लोग आए, जितने लोग आए सब बैठ गए और उनके समक्ष ये प्रश्न रख दिए। बहुत लोग आए, भीड़ लग गई काफी, और सबों के समक्ष ये प्रश्न रखे इस बात के लिए कि भाई हमें रात में ऐसी ऐसी बातें हुई, धुंधकारी का प्रेत मेरे सामने आ गया, बड़े दुख में है, बड़े कठिन वो मार्ग पर अभी चल रहा है, कोई ऐसा उपाय बतलाइए, आप लोग में कोई है ऐसे जानकार तो कुछ बतलाइए। कोई कुछ बतलावे, कोई कुछ बतलावे, बहुत से पोथी पत्रा, बहुत से पुराण शास्त्र, एक से एक पुस्तक निकाले गए, कहीं कोई जवाब नहीं मिला इसका कि कैसे उस प्रेत की मुक्ति होगी, कैसे वो प्रेत मुक्त होगा, प्रेतत्व से वो कैसे अलग होगा। अनेकों अनेकों बातें, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जो बात कही गई है। जितने लोग आए थे सब लोग अलग अलग प्रकार से लोग कह रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन महाराज जी एक निर्णय पर ये लोग नहीं पहुंच पाए। जितने लोग थे उतनी बातें, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि गोकर्ण जी आपसे अधिक कोई जानकारी तो रखता नहीं, आप तो सदैव यहाँ से वहां टू एंड फ्रो, यहाँ से वहां, यहाँ वहां से यहाँ भ्रमण करते हो, तो आपको ज्यादा जानकारी है, लोगों से मिलते जुलते हो। आप विचार करो कि क्या हो सकता है, कैसे इस पापी प्रेत जोनी को वो आपका भाई छोड़े या छुटकारा हो प्रेत जोनी से। ये वार्ताएं हो ही रही थी, इतने में चर्चाओं के मध्य एक बात आई, इसका जवाब बस एक ही दे सकते हैं जो सबके दृष्टा हैं, जो सबके कृत्यों को देखते हैं, सबके दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, उनसे कोई बात नहीं छिपी हुई है, वही इसका जवाब दे सकते हैं। और दृष्टा कौन है महाराज जी? सूर्य नारायण, भुवन भास्कर से बड़ा दृष्टा और कौन हो सकता है? वो भुवन भास्कर से बड़ा कोई दृष्टा नहीं है। इसलिए भुवन भास्कर को याद किया लोग। कैसे याद उनको किया गया? कितना तेज था गोकर्ण जी में, विचार कीजिए। ये पृथ्वी पर है, धराधाम में है, कहाँ धराधाम के किस हिस्से में है ये महाराज जी? क्या बात है! अनुपम नगर, तुंगभद्रा नदी के तट पर जो अनुपम नगर बसा हुआ है, उसके धराधाम पर ये है, विद्युत जनों के बीच। और यहां से क्या किहिन, भुवन भास्कर को स्तंभित कर दिए, स्टैचू कर दिए। आप भी करते हो, आपके बच्चे आपस में बात करते हैं जब, तो कहते हैं कि स्टैचू। देखिए मैं भी स्टैचू हो गया, बस स्टैचू, स्तंभित। ये भुवन भास्कर को स्तंभित कर दिए मंत्र के बल पर, अपने सिद्धि के बल पर। जो उनका चाल है, रथ चल रहा है, तो रथ महाराज अवरुद्ध हो गया और ये स्वयं स्तंभित हो गए। पूछते हैं कुछ क्षण के बाद कि बताइए गोकर्ण जी बात क्या है, आप हमें स्तंभित क्यों किया? हमें स्तंभित करने के लिए आप तत्पर क्यों हुए? क्या बात है? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण हमें स्तंभित कर दिए? भुवन भास्कर नहीं जान रहे हैं सो बात नहीं है, अंतर्जामी वो भी है महाराज जी। सूर्य नारायण से बड़ा दृष्टा और है कौन? दृष्टा ही नहीं, दृष्टा भी है। सूर्य नारायण है, नारायण की संज्ञा इन्हें दी गई है, और जहां नारायण की संज्ञा जिनको दे दी गई, विचार कीजिए कि वो कैसे हो सकते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए। और उनके समक्ष इस बात को कहीं गोकर्ण जी की ऐसी ऐसी बात हुई है, पूरे घटना को रख दी सूर्य नारायण के समक्ष, और कहीं कि प्रभु आपसे ज्यादा और कौन जानता है, आप तो स्वयं जानकार हो, आप सब जानते हो, अंतर्जामी हो और सब कुछ देखते हो। नित्य जो कुछ कहीं भी कोई कुछ करता है, सब कुछ आप देखते हो। कोई कह दे यदि कि मैं ऐसा कृत्य करता जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता मुझे, अरे महाराज जी आप तो कभी, क्या बात है, आप किसको नहीं देखते? सारे कृत्य कर
करने वाले को आप ही देखते हो, आपसे बड़ा दृष्टा और कहाँ कोई है। कोई कहकर ये नहीं निकल सकता कि मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, ये कहकर नहीं निकल सकता। प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अब आप ही हमको बतलाइए कारण क्या है कि इतने श्राद्ध हम किया, इतना कुछ किया, कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया। नारायण बलि किया, और नारायण बलि ही नहीं, अर्धवदेही क्रिया का जितना भी है वो सब कुछ किया। त्रिपिंडी श्राद्ध किया, क्या नहीं किया। गया श्राद्ध किया, अनेकों तीर्थों में जाने के पश्चात वहां भी मैं श्राद्ध किया, पार्वण श्राद्ध किया, और भी बहुत सारे श्राद्ध किए, जो भी श्राद्ध होते हैं वो सब किया। फिर भी मेरा भाई धुंधकारी जो है उसका प्रेतत्व समाप्त नहीं हुआ, आज भी प्रेतत्व के फेरे में पड़ा हुआ। रात मेरे सामने आया, नाना प्रकार के रूपों को लेकर आया, और मैं उससे वादा किया कि ठीक है, कैसे प्रेतत्व जोनि से तुझे मुक्ति दिलाई जाएगी इस पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे भाई तो तुझे प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाए। अजी महाराज, इसमें मेरा अपना लोभ तो है ही है, ये भी मेरा लोभ था कि अगर इस बात को हम जान गए कि कैसे प्रेतत्व से मुक्ति होगी तो ये इसकी जानकारी पूरे जन समाज को होगा कि प्रेतत्व से मुक्ति कैसे मिलेगा। और जब जन समाज जान जाएगा, जन सामान्य लोग जान जाएंगे कि प्रेतत्व से, प्रेत बाधा से कैसे मुक्ति मिलेगी, पापी प्रेत के द्वारा कैसे छुटकारा मिलेंगे, लोग जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, प्रभु आप बतलाइए आखिर क्या कारण है कि इतने सारे करने के बाद भी उसका प्रेतत्व समाप्त नहीं। वो पापी प्रेत तो है ही, इसमें दो राय ने स्वयं कहा कि मैं पापी प्रेत हूं। महाराज जी, इसलिए आप ही बतलाइए कैसे उसकी मुक्ति मिलेगी, उसको कैसे मुक्ति किया जाएगा प्रेतत्व जोनि से। यहां पर भी वही बात हुई गोकर्ण जी से। भुवन भास्कर सूर्य नारायण कहते हैं, आदित्य देव कहते हैं कि गोकर्ण जी आप सब कुछ किया, कोई हर्ज नहीं है। गया में पिंडदान किया, वो भी बहुत बढ़िया किया, क्योंकि उसके अर्थ में, उसके कल्याण के लिए आप स्वयं तो बोल रहे हैं, त्वदर्थं तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। कोई साधारण तरीके से नहीं कि गए और जैसे ही तैसे कर लिए, नहीं महाराज जी, यहाँ ये कह रहे हैं त्वदर्थं तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं। माथा में आश्चर्य हो रहा है कि सब विधान के द्वारा भक्ति भाव से सब कुछ किया गया, पिंडदान आदि किया गया, फिर भी तेरा ये उसका नहीं मिटा। ये आखिरकार क्या बात है, उससे मुक्ति नहीं हुई, जबकि कहा गया है कि गया श्राद्धान्न मुक्तेश चेदुपायो न परस्पृह किम विदेयम मया प्रेत तत्वं वद सविस्तरम। सब कुछ है, सारा कुछ हो जाता है गया पिंडदान करने के पश्चात, फिर भी नहीं हुआ। आप ही कह रहे हैं गोकर्ण जी, तो आप तो परम भट्ट है, सुभट हैं, आप विद्वान हैं, विद्वता की कमी नहीं आप में है, और आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं पता है, तो लेकिन कोई हर्ज नहीं है। ये सब कुछ जो है हम आपको बतला रहे हैं, वैसा ही कुछ किया जाए ताकि इस प्रेत जोनि से मुक्ति मिल सके। भुवन भास्कर कहते हैं सूर्य नारायण श्रीमद् भागवतां मुक्ति, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्
धर्म रूपम तु विश्रुतम। विचार कीजिए, स्तंभित कर दिए थे सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण इस बात को समझ गए, भुवन भास्कर समझ गए, कोई आवश्यक कृत्य है जिसके कारण ये विद्वान, बुद्धिमान, विवेकी, अहंकार शून्य, परम शिक्षित महाराज जी हमें स्तंभित कर दिया। क्या बात है! जब स्तंभित कर दिया तब कुछ न कुछ बात तो जरूर है। अब यहां पर यही तो कह रहे हैं कि तत्सर्वै सूर्य वाक्यं तन मुक्तो स्थापितम परम गोकर्ण अस्तंभनम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। स्तंभित कर दिए हैं ये। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन्, और तो और कह रहे हैं तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य आस्फुटमित्यभ्याभासत। जो अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट रूप से सूर्य के द्वारा ये बात कही जा रही है, भुवन भास्कर के द्वारा जो कही गई बात, वहां पर सारे लोग सुन रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ गोकर्ण जी सुन रहे हैं। अजी महाराज भुवन भास्कर सूर्य नारायण हैं, उनकी किरणें जब सबके लिए है, वो जो बोल रहे हैं तो क्या उनकी आवाज सबके लिए नहीं है क्या? उनकी आवाज भी सबके लिए, इसलिए सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे किरणों का वो संचालन करते, किरणें निकलती तो सबके लिए उनकी किरणें है, वैसे ही उनकी आवाज भी सबके लिए है। सारे लोग महाराज जी दूर से ही जो बोल रहे हैं उसको सुने। क्या बोल रहे हैं? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह का वाचन करो। भागवत श्रीमदत्व संपन्न भागवत श्रीमद भागवत जी का सप्ताह यज्ञ करो, साप्ताहिक अनुष्ठान करो। एक दो दिन करने से नहीं, एक सप्ताह तक साप्ताहिक अनुष्ठान करो। और साप्ताहिक अनुष्ठान के बाद का जो प्रकरण है वो भी करो। भंडारा करो, सैया दान करो, हवन करो। हवन के मध्य जो आज होता है, लोग कर करके भागने के चक्कर में रहते, वैसे मत करो। दशम स्कंध का हवन करो। महाराज जी मेरा ये नियम है, जब हवन होता है तो जब तक दशम स्कंध के कुछ भाग ही सही, जब तक दशम स्कंध से हवन नहीं कराता तब तक कथा को मैं ये समझ नहीं पाता कि सही ढंग से ये हुआ। भागवत अनुष्ठान में भागवतीय वार्ता के बाद जब उपासना का ये हो जाता है, विराम दिवस हो जाता है, कथा का विराम दिवस होता है, उसके दूसरे दिन जिस दिन पूर्णाहुति होता है, महाराज जी हवन जो होना चाहिए वो दशम स्कंध से होना चाहिए। तब तो सामान्य ढंग से लोग द्वादशाक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कर करके मामला साफ करके भागने के चक्कर में रहते, करा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। आप साप्ताहिक अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत सा पैसा खर्च हुआ है, बहुत तरह से अर्थ खर्च किया है वो, और विधिवत अगर उसका नहीं आप कराए तो कोई फायदा नहीं। इसलिए दशम स्कंध है, स्पष्ट इसमें दीन है, दशम स्कंध का हवन होना चाहिए दशम स्कंध से। तो सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यस्य इति सूर्य बचः सर्वैर धर्म रूपं तु विश्रुतम्। सर्व लोग ये धर्म युक्त बातों को सारे लोग जो यहाँ थे वहां थे, ये सब लोग सुने। और कहीं की बड़ी सरल है, अनुष्ठान करो, उपासना कीजिए गोकर्ण जी। और गोकर्ण जी इसके लिए महाराज जी तैयारी भी कर दिए, कहीं की ठीक है प्रभु आप जो बतलाए इसको मैं करूंगा। सारे लोग सुन लिए थे, कौन तत्पर नहीं होगा, किसके हृदय में श्रद्धा नहीं जग जाएगा। जैसे मैं करने के लिए आपको कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके मन में भावना जगे कि ऐसी झूठ मूठ के ऐसी खाली प्रचार के लिए कर। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा आपके समक्ष कही जाए जिसका अपना स्थान है कि आप भागवत का अनुष्ठान करो, उपासना करो, कम खर्च में करो, कोई जरूरी नहीं है
कि संगीतमय करो, वाद्य यंत्र बजाने वाले को बुलाओ, ठुमका लगवाओ, आदि आदि। ये कोई जरूरी नहीं है, सामान्य स्तर से करो ना जी, कम खर्च में भी निपट सकते हो। खूब आराम से कथा वाचन होना चाहिए, पारायण का होना चाहिए हिसाब, 2-4 भजन हो जाए वो बात एक अलग है, लेकिन कम से कम खर्च में भी इसको किया जा सकता है। और नहीं तो अधिक से अधिक जितना आप खर्च करें, खर्च यदि करना चाहते हैं इसको करने के लिए महाराज जी, तो अपनी श्रद्धा और भक्ति को खर्च कीजिए न, जितना कर सके। भक्ति अधिक से अधिक इसमें हो, श्रद्धा अधिक से अधिक हो, उतना ही फल की प्राप्ति होती। कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो इसके करने के पश्चात समन नहीं होता है। सब कुछ संपन्न हो जाता है, हर चीज हो जाता है। और इस प्रकार से महाराज जी ये करने के लिए उद्यत हुए। सारे लोग तैयार हो गए, बनाया गया ये मंच का एक हिसाब हो गया, और सब बैठने की व्यवस्था बहुत विस्तृत मैदान में किया गया। और हमारे गोकर्ण जी परम विद्वान बैठ गए उस आसन पर, व्यास आसन पर बैठ गए, व्यास पीठ पर बैठ गए। सारे लोग वहां जितने लोग अगल बगल गांव के थे सब के सब आ गए, दूर दराज से भी लोग, बाल बच्चों के साथ, कोई अकेले नहीं आता था लोग कथा सुनने के लिए। भागवत की कथा हो रही है, श्रवण मात्र से अपने आए, अपने बाल बच्चों को लेकर आए, पूरे परिवार के साथ धीरे धीरे नहीं दौड़ते हुए आए। चूंकि कहा गया है कि एक पग आगे जो बढ़ाता है इसका मतलब एक अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है भागवत कथा श्रवण करने की। क्योंकि जैसे ही इच्छा मन में हुई कि हम भागवत की कथा सुनेंगे, वैसे ही ठाकुर जी हृदय में बंदी हो जाते हैं। धर्म प्रोजित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्व शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृति स्वसुख तक्षणात्, वो तत्क्षण हृदय में बंदी हो जाता, वो परमात्मा जिसकी कथा होनी है। इसलिए कोई साधारण और सामान्य बात नहीं है। सारे लोगों को ये बाद में बतलाए हैं, महात्मा में भी बतला दीन है। कोई ऐसा गलत, कोई ऐसी बातें नहीं है जो इसको श्रवण करने मात्र से वो पूरा नहीं हो जाता। वो सब कुछ उसको हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। इसके पूर्व में भी हमको लगता है कि आपके समक्ष हम कहे थे कि जब सनकादि ऋषियों के द्वारा गोकर्णोपाख्यान के पूर्व ये बातें आई थी, हमको लगता है महाराज जी वहां सब बतला रहे हैं। महिमा में, हाँ, ये संभवतः लगता है कि आप लोगों के समक्ष मैं इसे कहा भी था, जबकि सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनने से, भागवत की उपासना करने से क्या क्या होता है। ए माँ कुमाराहुचु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज कह रहे हैं, ए मानवः जत ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार तरलता विमार्गगा। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनहो सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ये कह रहे हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मनुष्य यदि पाप कर्म में सदैव लगे रहते हैं, पापी हो गए हैं, परम पापी हो गए हैं, नित्य पाप कर्म में ही ये तत्पर हैं, पच रहे हैं, और सदा हमेशा दुराचार करने के लिए ये प्रवृत्त रहते हैं, गलत संसर्ग में पड़ गए हैं, गलत मार्ग को पकड़ लिए हैं, और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से जलते रहते हैं, दग्ध होते रहते, क्रोधाग्नि से ये सदैव जलते रहते हैं, और कुटिल हो गए हैं,
महाराज कुटिल तो आप समझ रहे होंगे, कुटिलास कामिन और कामिनी के प्रेमी हो गए हैं, काम में ये प्रवृत्त रहते हैं सदैव, इनके लिए कामिनी बहुत जरूरी चीज है ये काम और उसी में ये लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये सप्ताह यज्ञ बहुत काम का चीज है। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, ये पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञ करने मात्र से, सप्ताह का साप्ताहिक अनुष्ठान करने मात्र से, भागवत जी के साप्ताहिक अनुष्ठान मात्र से ये लोग भी मानव पवित्र हो जाते हैं निश्चित रूप से। दूसरा कहते हैं सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका तृष्णा कुलाचा भ्रम धर्म वर्जिता एदाम्भिका मत सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सत्य नहीं ना, सत्य से हीन है जो सत्य जिसके पास है ही नहीं, सदैव मिथ्याचार में रहता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, गलत सलत बात करता है महाराज जी। और वैसे लोग भी भूख प्यास से व्याकुल रहने के बाद भी धर्म वर्जिता, धर्म को त्याग देने के कारण ये लोग पिपासु हो गए हैं, गलत कार्य में लगे हुए हैं और दंभिका और आडंबर से भरे हुए हैं, अहंकार से ये भरे हुए हैं। दंभ तो मानो कहना ही नहीं, मैं पहाड़ को राई के तरह उड़ा दूंगा, ऐसा ऐसा अहंकार भरा हुआ है ऐसे लोगों में। तो ऐसे लोग भी महाराज जी जो मत्सरता से अलग नहीं है, डाही हैं, मत्सर माने डाह, डाही हैं, ईर्षालु हैं, दूसरे के विकास को देखकर ये विकसित नहीं होते, खुश नहीं होते, ये स्वयं जलने लगते हैं। किसी का एक आंख फूट जाए तो ये अपना एक आंख फूट जाए तो ये चाहते हैं कि दूसरा सामने वाले का दोनों आंख फूट जाए महाराज जी। ऐसे ईर्षालु व्यक्ति और खास करके जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, गलत हिंसा करते हैं, जहां मारते हैं, काटने मारने की बात करते हैं, ऐसे लोग भी महाराज जी क्या बात है, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ करने के मात्र से ये कली काल में पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत सप्ताह की बात कही जा रही है। कहाँ मौका मिलता है कि वक्ता आपको व्यास पीठ से गहराई से आपको बहुत चीज बतला देंगे महाराज, समय कहाँ है। इसके बाद है महाराज जी क्या बात है, तीसरा श्लोक कह रहे हैं पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण हो, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण हो, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये, ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिण हो, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कह रहे महाराज जी कि जो मदिरा पान करता है, जो शराबी है, क्या बात है, जो शराबी है, ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मण का हत्या जिसके द्वारा भी हो गया है, अरे महाराज ब्राह्मण को मार देना ही ब्रह्म हत्या का नहीं पाप लगता है। यदि ब्राह्मण को आप अपमानित भी कर दिया तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण को आप मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया, मार दिया, वध कर दिया। तो महाराज जी ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, कह रहे हैं कि पंचोग्र पापा छल छद्म, ये 5 प्रकार के भयंकर पाप हैं जी। कौन कौन? 5 प्रकार के मदिरा पान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी और गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 प्रकार के पाप हैं। ये भयंकर पाप माना गया है। गुरु पत्नी के साथ गमन भयंकर पाप माना गया है महाराज जी, और किसी के साथ विश्वासघात भयंकर पाप माना गया है। सोने की चोरी, सुवर्ण की चोरी, सोना यदि कोई चुरा ले तो वो भी भयंकर पाप माना गया है। अब मदिरा पान और ब्रह्म हत्या, ये कहना ही क्या है। ये
5 प्रकार के भयंकर पाप माने गए हैं। पंचाग्र, वही कह रहे, पंचोग्र पापा छलछद्मकारिण हो, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये, निर्दयी, क्रूर और पिशाच के समान आचरण करने वाले, प्रेत के समान आचरण करने वाले अपवित्र लोग भी ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिण, और महाराज जी व्यभिचार में सदैव लगे रहने वाले भी सप्ताह यज्ञे न कलौ पुलंति ते, इस सप्ताह यज्ञ को करने मात्र से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इससे हमें फायदा हो न हो हमको इसका मतलब नहीं, लेकिन आपको फायदा हो सुनकर तो देखिए, कर कर तो देखिए, कम से कम में खर्च में कीजिए, लेकिन कुछ नहीं, अपने घर में भागवत जी को रखिए ना, पुस्तक ही रखिए ना, आप स्वयं पूजन करें ना महाराज जी। कहाँ कोई कहता है कि मत कीजिए, हिंदी में है, भाषा टीका है, जब हो थोड़ा पढ़िए तो कम से कम 7 दिनों के लिए पढ़िए ना, कम से कम। सामने भागवत जी हैं, देखिए भागवत जी सामने रखे हुए हैं हम महाराज जी, और रखकर आपके लिए कुछ कह रहा हूं। सामने ठाकुर जी भी हैं, उनके समक्ष आपको कह रहा हूं। तो इस प्रकार से कली काल में ये फिर कहते हैं, कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन, स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलहु पुनन्ति ते। कह रहे हैं कि जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं, जो मन से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, वचन से, बोली से पाप करते हैं, या फिर शरीर से पाप करते रहते हैं, या फिर दूसरे के धन संपत्ति को लेकर झपट कर धनवान बने रहते हैं, कहते हैं कि हम धनवान हो गए, और मलिन जिसका हृदय है, जिनका हृदय मलिन है, गंदा है, गंदगी से जिनका मन भरा हुआ है, और दूसरे महाराज जी, और दुष्ट हृदय वाले जो हैं, जिनका हृदय दुष्ट है, किसी को देखना पसंद नहीं करते, दया जिनके पास नहीं है, दयाहीन है, वैसे लोग भी सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते, इस कली काल में सप्ताह का यज्ञ करने से पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञे कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेने, स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ये कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के गलत गलत कृत्य करने वाले लोग भी जब सप्ताह यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक अनुष्ठान करते हैं, तो वो लोग भी परम पवित्र हो जाते हैं। ये सूर्य देव बतलाए यहाँ पर, अब जो है सो आकर पुनः, ये तो सनकादि ऋषि वहां आनंद घाट पर बतलाए थे। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के महाराज जब नव यौवनावस्था लाने के बाद में ये भक्ति सुतौ तरुण उगृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, ये हो गया था। उसके बाद तब यहाँ गोकर्णोपाख्यान चल रहा है, धूमकारी प्रेत बना हुआ है, प्रेतत्व विमुक्ति के लिए। ये संत है महाराज जी, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के तरह होता है। ये नहीं समझ लीजिए कि भाई है, भाई को उबारने के लिए यहाँ पर भाईचारा नहीं निभा रहे हैं गोकर्ण जी, भाईचारा नहीं निभा रहे हैं महाराज जी। वो भाई, भाई कैसा, ये गऊ का बेटा, फल से इनका उत्पत्ति इनकी हुई है, और वो धुंधली जो है वो भी धुंधली का बेटा नहीं है। विचार कीजिए, धुंधली के बहन की बेटा है, आत्मदेव भी के भी बेटा वो नहीं है धुंधकारी, वो बहन का बेटा है। तो जब उनका संतान है ही नहीं तो भाई किस बात के लिए। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत के समक्ष अपने दुख को कोई व्यक्त करता है तो संत यही करता है कि उसका समाधान करता है। सूर्यदेव जब कहीं तुम आज प्रसन्न
हो गया, खूब तैयारियां की गई, दूर दूर से लोग आए, सब बैठ गए। महाराज जी बैठ तो गए सब लोग। अब पापी प्रेत जो धुंधकारी का है वो कहां बैठे सोच रहा है। आ गया वहां पंडाल में, सोचा कि अगर हम कहीं बीच में बैठ जाएंगे तो हमको देखकर भगदड़ मच जाएगा, हम प्रेत हैं, तब हम कहां बैठे, क्या करें, विचार कर ही रहा है। तब तक उसे एक दिखलाई दिया, एक बांस गड़ा हुआ था जिसमें 7 गो गिरह था। 7 गिरह का बांस एक गड़ा हुआ था। कोई कार्य बस ऐसे ही पहले से गड़ा होगा या कोई गाड़ दिया होगा पंडाल फंडाल टांगने के लिए। आज भले ही हम देखा देखी में 7 गो गिरह वाला बांस गाड़ देते हैं, ये भावना मान करके धुंधकारी नाम करके प्रेत इसी में छिपेगा। अरे प्रेत तो हम सबों के अंदर छिपा हुआ है, ये अगर ही निकल जाए तब ना। जितने श्रोता बैठे हुए हैं सबों में महाराज जी प्रेत बन करके ये निक्षाएं, ये तृष्णाएं, ये ईर्षाएं, ये स्पृहाएं, ये गलत अवधारणाएं, ये प्रेत के रूप में सबके हृदय में अभिराजित बसे हुए हैं। ये कथा सुनने मात्र से निकल जाए तब ना कथा की महत्ता। लेकिन तन्मय है कहां हम लोग। देखिएगा तन्मयता का प्रभाव क्या होता है। देखा नजदीक गया, कहीं जाने का बैठने का जगह नहीं मिल रहा है उस प्रेत को, तो देखा उसके नीचे की ओर जहां पोर है उसमें एक छोटा सा छिद्र है, बस उसी में घुस गया, प्रवेश कर गया। हवा है ही है, वहां से उड़ने का भय भी नहीं। वहां से बैठे बैठे हम सब सुनेंगे कथा। बैठ गया, सुनने लगा और कथा प्रारंभ हो गया। पहले दिन के कथा में महाराज जी उस बांस में जिसमें वो घुसा हुआ था उसका पोर जो है कड़ा पोर होता है, कठिन पोर बांस का होता है, वो तड़तड़ा कर एक एक पोर फट गया। दूसरे पोर में आ गया, दूसरे में आ गया। दूसरे दिन की कथा में महाराज दूसरा पोर फट गया। फिर तीसरे में आ गया, तीसरे दिन की कथा में तीसरा पोर फट गया। चौथे दिन की कथा में हुआ तो चौथा पोर फट गया। इस प्रकार से 7 दिनों की कथा में 7 पोर के बांस जो है खड़ा, उस 7 पोर उसका फट गया और विदीर्ण हो गया बांस। और उसमें से कौन निकला? धुंधकारी निकला। अब उसमें प्रेत नहीं है महाराज जी, कोई प्रेतत्व नहीं है, दिव्य रूप धारण किए हुए है और पीतांबर वो धारण किए हुए है और मुकुट भी है सिर पर। विचित्र और दिव्य रूप लावण्य को प्राप्त कर लिया ये प्रेत और एक प्रकार से प्रकट हुआ, सामने हो गया। देखते देखते लोगों के देखते देखते आकाश मार्ग से एक विमान आई। विमान, अब विमान को चलाने वाले, विमान पर बैठे हुए महाराज जी ठाकुर जी के पार्षद बैठे हुए हैं चतुर्भुजी रूप में, सब के सब। और यह है बस धुंधकारी जो है प्रेत नहीं है महाराज जी, धुंधकारी नाम कहां हुआ। इसको वहां से ले जाकर विमान में बैठा दिए, ले जाने के लिए तत्पर हुए ठाकुर जी के लोक में। वैसे ही पूछते हैं यहाँ पर गोकर्ण जी, ये तो विश्वासघात हुआ, ये तो उचित नहीं हुआ। ऐ पार्षदों, कथा तो सिर्फ ये पापी प्रेत ही नहीं श्रवण किया, ये धुंधकारी नाम का जो प्रेत है यही कथा नहीं श्रवण किया। यहाँ तो कथा सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये सब के सब कथा सुन रहे हैं। तो फिर इसके लिए क्यों आया सिर्फ ये विमान, इसी प्रेत के लिए क्यों आया विमान? सबके लिए विमान आना चाहिए था, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया भाई? ये तो फल दोष हो गया, फल वितरण में दोष हो गया। सारे लोग कथा सुने और अरे इसको जो है सिर्फ इसको ले जाने के लिए विमान आया है? यहां तो भेद हो गया, फल भेद हो रहा है। लोग कहीं नहीं महाराज जी, वो पार्षद लोग कहें कि फल भेद नहीं हुआ है, यहाँ श्रवण भेद हुआ है। ये जो आपका प्रेत है, ये प्रेत धुंधकारी का प्रेत तन्मय होकर कथा रस का पान किया, दूसरा कहीं जगह नहीं था ये। और बाकी लोग जितने बैठे हुए थे सब कथा में थे ही नहीं, यहाँ थे ही नहीं। कोई पूजा करे मंदिर में ध्यान लगावे जूते पर, कथा सुनने
पंडाल में, मन थाली में, मन खेतों में, अनेकों कृत्य में लगे हुए हैं मन चित्त। कथा में चित्त है ही नहीं तो भगवत रस का पान कहां हुआ? फल में भेद हो नहीं, कथा में भेद हुआ, कथा श्रवण में भेद हुआ तो फल भेद हो गया। जागरूक था, वो इच्छुक था, आह्लादित था, उत्कंठित था। वो आह्लादित होने के कारण प्रहलाद हो गया वो प्रेत, इसलिए कि भगवत प्राप्त हो गए, भगवती वार्ता को श्रवण किया, इसलिए भगवत रस पीने के कारण भागवत, ये भगवत का भक्त हो गया, एक तरह से पार्षद ये भी हो गया, इसके लिए भी माना गया। लेकिन जितने लोग यहाँ हैं कथा सुने, ये सब के सब बैठे हुए, कोई कथा नहीं सुन रहा था। इसलिए फल में भेद नहीं, श्रवण भेद हुआ। जब श्रवण भेद होगा तो फल भेद भी होगा। इसलिए श्रवण भेद नहीं हो, कथा सुनने के लिए बैठो भैया तो कथा को श्रवण करो। प्रसाद पाने का साधन मत समझो, कथा रस का पान करो। और मैं तो कहता हूं महाराज जी, हाँ का हाँ की, जो कथा रस का पान करे गहराई से तन्मय होकर तो ठाकुर का हो जाएगा, ठाकुर का हो जाएगा। वरना क्या विषाद की महाराज लगातार हम लोग बोलते हैं, औकात है जो मिल रहा है बोलने के लिए उनके द्वारा प्रसाद के रूप में मिल रहा है कि आपको मैं परोसाई कर रहा हूं। वरना हमारी क्या विषाद, किसी की क्या विषाद, किसी की क्या औकात जो लगातार बोल दे घंटों, कथा रस का परिवर्तन कर दे, आपको मुग्ध कर दे, आप सुनने के लिए आकुल हो जाओ, आप सुनने के लिए व्याकुल हो जाओ। कहां मैं भक्ति रस के लिए बढ़ाने के लिए यहाँ ठुमका लगवा रहा हूं, कहां मैं भजन गा रहा हूं खूब, यहाँ तो कथा हो रहा है, रसमय कथा परोसाई हो रहा है। बस यही होना चाहिए। यहाँ जो कथा रस का परोसाई किए आपके द्वारा हुआ गोकर्ण जी, तो उसको पान करने के लिए कहां कोई तत्पर हुआ। हाँ, अब भी यदि ये लोग जाना चाहते हैं भगवान के दरबार में सब लोग, तो फिर एक दिन कथा के लिए आप प्रोग्राम कीजिए, फिर कथा कीजिए, साप्ताहिक अनुष्ठान, और उस अनुष्ठान में ये सब लोग बैठे और तन्मय होकर कथा सुने। यदि तन्मय होकर कथा रस का पान करेंगे तो इन सारे लोगों के लिए विमान आएगा। अरे ही हुआ। उसके 1 माह के बाद महाराज जी फिर कथा रस का परिवर्तन किया गया। गोकर्ण जी के द्वारा जितने लोग थे वो सब लोग आए, खूब तन्मयता के साथ, खूब भक्ति भाव से श्रद्धा संपन्न होकर महाराज जी श्री मदत्व संपन्न भागवत जी की कथा रस का पान किए। कथा की समाप्ति होते होते महाराज एक नहीं हजारों विमान आए, हजारों विमान आए। और जितने लोग थे जो जाना चाह रहे थे सशरीर भगवान के दरबार में, सब के सब पार्षद होकर चले गए। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये जान रहे हैं सब लोग, कह भी रहे हैं इसमें, क्योंकि ये शरीर क्या है महाराज जी, गोकर्ण जी खूब बतलाए हैं, भागवत समाप्ति के समय खूब बतलाए हैं, खूब कहीन है, गहराई से कहीन है। इस शरीर की क्या गति हो सकती है, ये शरीर है क्या महाराज जी। ऐसी पर अहंकार है हम सबों का, भयंकर अहंकार है कि हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारा शरीर है। जी महाराज आपका शरीर है जरूर, लेकिन क्या है, पूरी से भरा हुआ है, भीतर में बदबू है। इस शरीर के भीतर बदबू ही बदबू है, बदबू के अलावा कहीं कुछ नहीं है महाराज जी। अगर मुख से डकार आएगा वो भी बदबू निकलेगा, गुदा मार्ग से हवा निकलता है वहां भी बदबू है, वो भी बदबू है से युक्त है। नाक से यदि निकल रहा है गंदगी, महाराज जी जिसे ठेठ भाषा में नेटा कहा जाता है, वो भी बदबू है, वो भी गंदगी भीतर से निकल रहा है, मल निकल रहा है। नेत्रों से जो गंदगी निकल रहे हैं, कीची कहे जाते, वास्ट मटेरियल, ये भी गंदगी ही है महाराज जी।
रोमकूपों से जो पानी निकलता जिसे पसीना कहा जाता, ये भी गंदगी ही निकल रहा है। कांख भीग जाता, वो भी गंदगी ही है महाराज जी। गंदगी भीगा हुआ ये जल है, ये भीतर से निकल रहा है। रक्त मज्जा ये जो कुछ भी भीतर है, सब के सब में बदबू है महाराज जी, सब भीतर बदबू ही है। अगर चमड़े को हटा दिया जाए कुछ देर के लिए तो देखिए शरीर के भीतर से बदबू ही बदबू निकलता है महाराज जी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए भीतर में स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, हड्डी का ढांचा है, जिसके ऊपर ये सारा कुछ थोप दिया गया है और ऊपर से चमड़ा त्वक लगाकर सुंदर बना दिया गया है। लेकिन भीतर में गंदगी ही गंदगी है। उस गंदगी के सफाई कैसे करोगे, ये विचार कभी किया है? उसकी सफाई कैसे करोगे, विचार किया है कभी? ये गंदगी जो भीतर बैठा हुआ है ये नहीं होगा, ये सामान्य बात नहीं है। और एक दिन इसका अंत हो जाएगा। हाँ, ये सामान्य बात नहीं है। कृमि बिडंग भस्म संज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोयं साधये नहीं। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़ जाएंगे, जला दिया जाए, यदि शरीर को जला दिया जाए महाराज जी, तब क्या होता है? भस्म हो जाता है। और इसे फेंक दिया जाए इस शरीर को तो भूखे जानवर भोजन बनाकर पुनः विष्टा के रूप में फेंक देंगे। कहीं न कहीं शरीर को यही तो गति तीन है, गाड़ो, जलाओ या फेंको, श्मशान रे समरिया। तो क्यों नहीं, ये सारे चीज को हम सब के सब जान रहे हैं, फिर भी भगवत धर्म, भागवत धर्म, भगवत कृपा को पाने के निमित्त उनके आश्रय में जाना नहीं चाहते। अब तक न जाने कितने लोगों को हमसे जुड़कर कथा रस का पान करना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूं कहां। तो चलिए अब महाराज जी, अब लाइन भी कट गया है और अब आगे किसी दिन फिर आगे की बात को मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा, कथा को निश्चित रूप से। अब मैं विराम लेना चाहता हूं, अब मुझे आदेश दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए लाइन तो आ गया, लगता है कभी और होना है। लाइन आ गया, और जब लाइन आ गया लगता है कि आगे की कथा अनेकों प्रकार की बातें हैं। लेकिन अब एक बार जब हम कह दिया कि अब आगे की कथा आगे, तो चलिए अब देखिए, मैं कहा जरूर, लेकिन आगे इसमें बहुत सुंदर ढंग से कहिन है, वो भगवान के पार्षद हैं, ये कहिन है। जब गोकर्ण जी कहिन कि भेद हो गया, यहाँ पर फल भेद हुआ, तब वहां पर कहिन है श्रवणस्य विभेदेना, श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थित हो, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं, फल भेद ततो जातो भजनादपि मानदा, सप्तरात्रमुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। बड़ी सुंदर बात है कहीं न है। तो चलिए इसी श्लोक को आपके समक्ष कहने के बाद एक भाव इसका सुन लीजिए। हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। जैसा कि ये प्रेत मनन किया, वो मनन कोई नहीं कर सका। इसलिए इसमें आप भेद न समझेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ कहा गया। चलिए
अब यहीं पर हम आपसे विराम ले रहे हैं भैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। नारायण जय नारायण। चलिए अब